नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 12 गुरु और चेला पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इस पाठ में बच्चों गुरु और चेला मतलब पाठ में जो है, इस पाठ को पढ़ते ही पढ़ते आप लोगों को पता चल जाएगा कि गुरु और चेला का मतलब क्या है। इसमें देखते हैं सभी अपनी अपनी किताबों में। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। एक गुरु था और एक चेला था, दोनों जो जो थे घूमने के लिए निकल गए। और धेला मतलब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। धेला मतलब कोई एक भी पैसा नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। चमाचम माने चमक रही थी। क्या है, एक गुरु था और एक चेला था, और वो जो ने घूमने के लिए बिना पैसों के ही घूमने के लिए निकल गए। और चलते चलते उन्हें एक नगरी मिली जहाँ की सड़कें बिल्कुल चमक रही थी, और रास्ते और सड़कें जो थी बिल्कुल चमक रही थी। आगे देखो, मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, की जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। वो कह रहे हैं उन्हें गुरु और चेलों को एक जो थी ग्वालिन मिली। ग्वालिन मतलब गाय, मतलब ग्वालिन किसे कहते हैं बच्चों? जो ग्वाले होते हैं और जो दूध दही बेचती हैं, उन्हें सब क्या कहा जाता? ग्वालिन। उसने क्या करा था, अपने सर पे गगरी रख रखी थी, मतलब घड़ा रखा था। गुरु ने कहा मतलब इतनी इतनी तेज जा चलकर कहाँ भाग रही है, बता कि यहाँ की मतलब ये कौन सी नगरी है और यहाँ कौन सा राजा है जिसका यहाँ पर राज्य चलता है। यानी सुयश का यहाँ बसता डंका, मतलब जिसके यश का यहाँ, जिसकी प्रशंसा का यहाँ डंका बजता है। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भला यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कह रहे कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज, मतलब ग्वालिन ने जो था उनसे कहा महाराज पंडित, मतलब गुरु और चेलों से कहा महाराज पंडित, मतलब आज यहाँ कैसे आए हो? यह है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी है। और अनबूझ राजा मतलब यहाँ ये नगरी जो है अंधेर नगरी है, और अनबूझ राजा मतलब यहाँ का राजा जो है मूर्ख है। यहाँ टके शेर भाजी, यहाँ मतलब सब चीज एक पैसे में मिलती है। ठीक है ना? गुरु ने कहा कहाँ जान देना नहीं है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा कि मुझे यहाँ रहकर अपने मतलब मुसीबत को मोल, यहाँ अगर जो मतलब यहाँ रहना है तो यानी मुसीबत को मोल लेना है। यहाँ मतलब कौन से घड़ी में, क्षण मतलब समय में, क्षण मतलब क्षण माने होता है क्षण। कौन से समय में ही मतलब मुसीबत आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं रहना ठीक नहीं, मेरा मन यहाँ पर रहने के लिए मतलब नहीं ठुक रहा है, मतलब मेरा मन यहाँ रहने के लिए नहीं कह रहा है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा, पर चेला जो था वो नहीं माना। गुरु ने को विवश होकर, मतलब विवश माने मजबूर होकर, विवश माने होता है बच्चों मजबूर होकर लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। गुरुजी तो गए लेकिन जो उनका चेला था वो यहीं पर रह गया, और क्या सोचने लगा, मैं अकेला ही यहाँ पर खा पी कर मोटा होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज एक पैसे में मिल रही है। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। कह रहा है चला हाट, हाट माने होता है बच्चों बाजार। जैसे यहाँ पर पैट लगती है ऐसे ही हाट होता है, हाट। तो वह आज बाजार देखने के लिए, चेला जो है बाजार देखने के लिए गया। वहां देखा कि अजब, मतलब अजब ही बात है, हर चीज, हल्दी भी एक पैसे सेर है, और जीरा भी, और ककड़ी भी, और खीरा भी, मतलब सभी चीज वहां पर, मिठाई उठाई जो है सब टके सेर मिल रही है। आगे, टके सेर मिलती रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुना और आगे फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी और अनबूझ राजा।
वहां पर रबड़ी मलाई जो थी टके सेर मिलती थी, इसलिए वो चेला जो था रोज रोज क्या करता था, मलाई खाता था। अब देखो आगे क्या होता है, ये कह रहे हैं सुनो आगे का हाल, आगे का फिर हाल ताजा, मतलब ताजा हाल आगे का सुनो। अंधेर नगरी तथा था, अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, मतलब नगरी अंधेरी अंधेरी अंधेर नगरी थी और उसका राजा क्या था, अनबूझ मतलब मूर्ख राजा था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। कह रहे पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी, बरसात आई और बिजली जो थी बहुत तेज चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और बिजली जो है बहुत मतलब बहुत तगड़ी बरसात हो रही है और बिजली जो है थम थम कर मतलब धीरे धीरे चमक रही है। गिरिराज की एक दीवार बाहरी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। मतलब इतनी बारिश पड़ रही थी और मतलब बिजली बार बार चमक रही थी, उसमें क्या होता है दीवार जो थी एक बहुत बड़ी दीवार जो थी, राज्य में एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो भारी मतलब बहुत वजनदार दीवार थी, वो गिर गई। वहां राजा जो थे, जैसी ही दीवार गिरी वहां पर राजा जो थे अपनी तुरंत सवारी लेकर पहुंच गए, मतलब झपट के मतलब संतरी को अपने पास बुलाकर खूब डांटा और बोला, क्या कहा कि यह दीवार कैसे गिर गई, किसने इसको दीवार को गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी है, ना मोटी घनी थी। कह रहा है संतरी ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खता माने होता है बच्चों गलती, खता माने गलती, कर्तव्य माने मैंने करतूत मतलब कुछ ऐसा नहीं किया, करतूत नहीं की। उन्होंने कहा, उस संतरी ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है, यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी थी और इसीलिए ये गिरी है, क्योंकि यह अधिक मोटी और टिकाऊ नहीं थी, इसलिए ये गिर गई है। तो बच्चों ये पाठ हमने गुरु और चेला पढ़ा, इसका भाग 1 हमने अभी तक पढ़ा है और भाग 2 अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।